नमस्कार दोस्तों। इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 दिन के पश्चात शिवरात्रि की वो महान रात्रि आने वाली है, जिसका वर्णन हम जितने भी शब्दों में करें कम है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताकर कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, ये सब बातें बताकर मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब बातें आप ऑलरेडी जानते ही हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे तो आपको पता ही होगा कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि शिवरात्रि की रात्रि आपको क्या करना चाहिए, किस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए और कौन सी साधना करनी चाहिए, जिसके पश्चात आप इस महान रात्रि का फ़ायदा अच्छे से उठा सकें। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो अगर सबसे पहले बताऊं कि ये रात्रि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसके पीछे कारण सिर्फ इतना ही है कि आप साल भर जितनी साधना करते हैं, साल भर जितने मंत्र जप करते हैं, साल भर जितनी तपस्या करते हैं, उस साल भर साधना करने का जो फल होता है वो आपको शिवरात्रि की केवल एक रात्रि में ही प्राप्त हो सकता है। ये रात्रि इतनी पावरफुल होती है। जी हाँ, अब आप इसका अंदाज़ा इस बात से ही लगा सकते हैं कि जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं उन सब के बराबर ये सिर्फ शिवरात्रि की एक रात्रि होती है। तो ज़रा अंदाज़ा लगा कर देखिए कि ये रात्रि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और इस रात्रि में यदि आप साधना, मंत्र जप या फिर कोई भी अपने हिसाब से आपको जो भी देवी देवता को आप मानते हैं उनको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो आपको सहज रूप से ही ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगी। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि शिवरात्रि में आपको केवल शिव जी की ही साधना करनी है। यदि आप किसी भी भगवान के भक्त हैं, आप उन्हीं भगवान की साधना शिवरात्रि की रात्रि में कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी में ही सारे ईश्वर समाहित होते हैं। और शिवरात्रि की रात्रि आप किसी भी भगवान की साधना करें वो ज़रूर सिद्ध होती है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ, तमाम तंत्र विद्याओं को हासिल करने के लिए इसी रात्रि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रात्रि अपने आप में इतनी होती ही महान है कि इस दिन यदि आपने किसी भी चीज़ की साधना की है और किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा से यदि कोई साधना करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी वो साधना सफल ज़रूर होगी और आपको वो चीज़ प्राप्त ज़रूर होगी। तो मैं तो कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगा जो इस रात्रि का महत्व नहीं समझेगा, या इस रात्रि के महत्व को समझते हुए भी सो जाएगा या साधना नहीं करेगा या इस रात्रि को सोते हुए बिताएगा, तो उससे बड़ा कोई अभागा कोई भी नहीं है। इसलिए सभी साधकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी हो जाए, इस रात्रि को जागते हुए, साधना करते हुए ही बिताइएगा। कुछ नहीं तो 12 बजे से लेकर कम से कम 4 बजे तक तो आपको जागते हुए साधना करनी ही है। वैसे तो यदि आप अच्छे साधक हैं तो आप 12 से लेकर 6 बजे तक बिल्कुल जागिएगा, 6 साढ़े 6 बजे तक, क्योंकि तब तक ये समय रहता है साधना का। लेकिन यदि आप ज़्यादा नहीं जाग पाते हैं, साधना ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम 4 बजे तक तो ज़रूर कीजिएगा। तो यदि मैं अब साधनाओं के बारे में बताऊं तो इस दिन आप किसी भी ईश्वर की साधना जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा आस्था हो उसको कर सकते हैं। चाहे वो लक्ष्मी जी हो, चाहे वो सरस्वती जी हो, चाहे वो आपके कोई भी कृष्ण भगवान हो या फिर राम भगवान हो, आप जिनकी भी साधना अच्छे से करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सब में शिव जी का ही स्वरूप समाहित होता है। और यही इस रात्रि की सबसे बड़ी खासियत है कि आप किसी भी ईश्वर की साधना कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि शिव जी की ही साधना करनी है, परंतु कुछ विशेष स्वरूप हैं जिनकी साधना करने का फल बहुत ज़्यादा मिलता है इस दिन, तो वो मैं आपको साधना बताने वाला हूँ। जैसे कि सबसे बेस्ट है भैरव भगवान की साधना। जी हाँ, वे लोग जो शिव जी के भैरव स्वरूप को सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए तो ये रात्रि एकदम नील के पत्थर जैसी रात्रि है। इस रात्रि के दिन ये शिव जी के भैरव स्वरूप की साधना करके उसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल रूप से सिद्ध कर सकते हैं। साथ ही वे लोग जो महाकाली के भक्त हैं उनके लिए तो ये दिन एकदम सोने पे सुहागा जैसा है, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों ही एक ही स्वरूप है। जहाँ शिव होते हैं वहाँ शक्ति होती है। इसलिए इस दिन यदि आप शक्ति स्वरूप की साधना करते हैं तो इससे बढ़िया दिन आपके लिए कोई हो नहीं सकता। और महाकाली इस दिन आपके लिए क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती ये आपकी साधना करने के पश्चात ही आपको समझ में आएगा। ये मैं जितना भी बता लूँ आप इस बात को शायद अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। आप सोचेंगे कि शिव जी की रात्रि है तो इसमें महाकाली की साधना क्यों की जाए, परंतु यदि आप महाकाली की साधना करते हैं उसके पश्चात जो आपको प्राप्त होगा वो शायद मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता। साथ ही कुंडालिनी शक्ति को ऊपर उठाने के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि पूरे साल में यही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कुंडालिनी शक्ति सहज रूप से खुद ही ऊपर की तरफ बढ़ती है। बाकी दिनों में हमें साधना करके कुंडालिनी शक्ति को ऊपर उठाना पड़ता है, परंतु इस दिन कुंडालिनी शक्ति हर एक इंसान की सहज रूप से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई होती है। और ज़रा सोचिए कि इस कंडीशन में यदि आप साधना करते हैं रात में तो किस लेवल पर आपकी कुंडालिनी शक्ति को आप ऊपर की तरफ उठा सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। और इसी कारण से इस दिन के लिए ये कहा गया है कि इस दिन आप
अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखने की कोशिश कीजिएगा। चाहे आप कोई साधना करें या ना करें, पर अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखिएगा। और फिर चाहे आप किसी भी ईश्वर को सिद्ध कर रहे हो, किसी भी मंत्र को सिद्ध कर रहे हो, कोई भी साधना कर रहे हो, पर साधना करने के दौरान अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखिएगा। यहाँ तक कि दिन के समय भी जब आप कोई साधना ना कर रहे हो, आप अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखिएगा, ताकि जो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है जो ऊपर बढ़ रही है वो स्वतः अच्छे से ऊपर बढ़ सके। क्योंकि इस दिन हर एक इंसान की कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने की कोशिश करती है, चाहे वो इंसान कितना बड़े से बड़ा पापी ही क्यों ना हो या फिर एक साधक क्यों ना हो। हर एक इंसान की कुंडलिनी शक्ति सहज रूप से सभी इंसान की एक जैसी ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। और अब मैं आपको इन साधनाओं की साधना विधि बताने वाला हूं। तो यदि आप कुंडलिनी शक्ति की साधना करना चाहते हैं और अपनी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठाना चाहते हैं, तो जो हमने आपको महामृत्युंजय गायत्री मंत्र की जो साधना बताई थी, जिसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप उसे जाकर अच्छे से देख सकते हैं। वो साधना आप कर सकते हैं, जिसकी पूरी साधना का पूरा वीडियो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। तो आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर उस साधना को एकदम फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। उस साधना में हमने एकदम क्लियर बताया हुआ है कि आप किस प्रकार से अपने सातों चक्रों पर उन मंत्रों को कर कर अपने सभी चक्रों को जागृत करते हुए अपनी कुंडलिनी शक्ति को किस प्रकार जागृत कर सकते हैं। परंतु आप सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल से महामृत्युंजय गायत्री मंत्र साधना की दीक्षा का वीडियो देखकर दीक्षा प्राप्त कर लीजिएगा, और उसके पश्चात ही आप साधना का वीडियो देखकर साधना कीजिएगा। क्योंकि साधना में जो राउंड बताए गए हैं वो केवल 3 राउंड करने के लिए बोले गए हैं, परंतु आप शिवरात्रि की रात्रि में वो 3 राउंड ना करते हुए 12 से लेकर 6 बजे तक आपको जितने राउंड आप कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि वो रात्रि इतनी महान रात्रि है कि आप जितने राउंड करेंगे, क्योंकि 3 राउंड में ही बहुत ज़्यादा असर दिखाई देने लग जाता है, और शिवरात्रि की रात्रि में यदि आप जितने राउंड करेंगे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके सारे चक्र जागृत उस रात्रि में हो जाएं। और इस बात की भी बहुत संभावना है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ऊपर उठ जाए। इसके अलावा यदि आप शिवजी के भैरव स्वरूप की साधना करना चाहते हैं या माँ काली की साधना करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही तीव्र साधनाएं होती हैं। मैं इनका आपको मंत्र बता देता हूं और इसकी विधियां बता देता हूं, परंतु एक बात याद रखिएगा, किसी महान गुरु या महान सिद्ध को ही अपना गुरु मानकर इस साधनाओं को कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही तीव्र साधनाएँ होती हैं और शिवरात्रि की रात्रि वैसे ही बहुत तीव्र होती है। तो ये सभी साधनाएँ आपकी सफल ज़रूर होंगी, इसलिए कोई भी साधना सोच समझ कर कीजिएगा। तो यदि आपके गुरु हैं तो अच्छी बात है, और यदि गुरु नहीं है तो आप परम पूज्य अवधूत बाबा शिवानंद जी को गुरु मानकर भी इन साधनाओं को कर सकते हैं। यदि आप किसी और को गुरु मानकर कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, परंतु मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है, ये मेरे गुरु हैं, और इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि यदि आप इन्हें गुरु मानकर करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि इसके अलावा आपके अपने खुद के गुरु हैं तो भी आप इन साधनाओं को कर सकते हैं, परंतु बिना गुरु को साक्षी माने इन साधनाओं को नहीं कीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कुछ नुकसान हो जाएगा, परंतु गुरु को साक्षी मानकर ही करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु हर एक समस्या में फिर हमारे साथ होता है। तो यदि आप शिवजी के भैरव स्वरूप की साधना करना चाहते हैं तो इसका मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम भम भैरवाय नमः। जी हाँ, इस मंत्र की माला आपको जितनी बार आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप महाकाली की साधना करना चाहते हैं तो इसका मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। आप अपने अनुसार संकल्प करके इन मालाओं का प्रण ले सकते हैं कि आपको 21 माला करनी है या फिर 51 माला करनी है या 101 माला करनी है। वैसे तो 101 माला सबसे बेस्ट है, पर आप 51 माला भी करें तो ठीक है, और 21 माला भी आप अपने सामर्थ्य अनुसार कर सके तो भी ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा, शिवरात्रि के दिन 1 माला करने का फल 1000 माला करने के फल के बराबर मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि यदि आप 51 माला करते हैं या 101 माला करते हैं तो आपको कितनी ज़्यादा या कितनी लाखों बार माला करने का फल प्राप्त होने वाला है। तो प्लीज़ इस मौके को बिल्कुल हाथ से मत गवाइएगा। आप जिस भी प्रकार की साधना करना चाहते हैं, जिन भी मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, ये दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस दिन को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। और साथ ही जो हमने महामृत्युंजय गायत्री मंत्र की साधना के लिए आपको दीक्षा का वीडियो बताया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से इस दीक्षा को और इस वीडियो को बिना किसी शुल्क के एकदम फ्री आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी साधना शुरू कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आसानी से हमारी साधना को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप सप्तशती साधना की बुक को भी एकदम फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमः शिवाय।